हाई 2026 का फ्लाइट शेड्यूल कब आएगा, किस तरतीब के साथ हज की फ्लाइटें जाएंगी, शॉर्ट हज पैकेज और लॉन्ग हज पैकेज की फ्लाइटें किन डेट के अंदर होती हैं और सऊदी अरब से जो वापसी की फ्लाइटें हैं उनकी क्या तरतीब होती है, तमाम चीजें आज की वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। और अगर आप अपना फ्लाइट शेड्यूल अपनी मर्जी से तरतीब करवाना चाहते हैं उसका तरीकाकार भी बताने वाला हूं। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो आज की वीडियो में आपको फ्लाइट शेड्यूल के हवाले से मुकम्मल तफसीलात के साथ बताने वाला हूं। अच्छा जी, ऐसा है कि हज 2026 में एप्लीकेशन टाइम से पहले ली गई है और जो दूसरी किस्त है वो भी नवंबर में आपसे ले ली जाएगी। अच्छा, जो हज की ट्रेनिंग है, एक ट्रेनिंग रमजान से पहले करवाई जाएगी और दूसरी ट्रेनिंग रमजान के बाद आपको पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल करनी होगी। और जो हज का फ्लाइट शेड्यूल है इंशाल्लाह वो रमजान के अंदर या रमजान से पहले आ जाएगा। और जो हज की फ्लाइटें होती हैं वो 33 से 34 दिन तक सऊदी अरब के लिए जारी रहती है, यानी कि पूरा एक महीना हज की फ्लाइटें रवाना रहती हैं और एक महीना पहले हज की फ्लाइटों से फ्लाइट शेड्यूल आ जाता है, यानी कि हज से कम 2 से 3 महीना पहले आपका फ्लाइट शेड्यूल आ जाएगा। अच्छा, जो हज की पहली फ्लाइट है सऊदी अरब के लिए वो 18 या 19 अप्रैल को सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएगी। और तमाम तर फ्लाइटें जो पहली होती हैं वो लॉन्ग हज पैकेज वालों की होती हैं, यानी कि अगर 18 अप्रैल से हज की पहली फ्लाइट रवाना होती है तो लॉन्ग हज पैकेज वालों की फ्लाइटें रवाना होती रहेंगी। और पहले जो 10 दिन है तकरीबन तमाम फ्लाइटें मदीना शरीफ के अंदर जाती हैं। अच्छा, मदीना में हुजाज जो शॉर्ट हज पैकेज वाले होंगे वो उनका 3 दिन का क़याम होगा, जो लॉन्ग हज पैकेज वाले होंगे उनका 8 दिन का क़याम होता है। अपना 8 दिन का क़याम मुकम्मल करने के बाद उनको मक्का की तरफ लेके आया जाता है। अच्छा, तकरीबन पहले 10 दिन तमाम हुजाज मदीना के अंदर जाएंगे, उसके बाद जद्दा की फ्लाइटें भी शुरू हो जाएंगी। जद्दा में भी कुछ हुजाज जाएंगे, कुछ हुजाज मदीना के अंदर भी जाने वाले हैं। अच्छा, यानी कि पहले जो 20 दिन होते हैं वो तकरीबन तमाम लॉन्ग हज पैकेज वालों की फ्लाइटें रवाना रहती हैं। 20 दिन के बाद आखिरी जो 10 दिन होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट हज पैकेज वालों की होती हैं। अगर आप जो है ना लॉन्ग हज पैकेज के अंदर है तो आपकी शुरू की फ्लाइट होगी, और अगर आप शॉर्ट हज पैकेज के अंदर है तो आपकी लास्ट की फ्लाइट होती है। अच्छा, जो आखिरी फ्लाइट है सऊदी अरब के अंदर पहुंचेगी वो 21 मई को आखिरी फ्लाइट सऊदी अरब के अंदर पहुंच जाएगी। उसके बाद कोई भी फ्लाइट सऊदी अरब के अंदर नहीं जाएगी। फिर हज के अय्याम शुरू हो जाएंगे, मिना, मुज़दलिफा, अरफात और तमाम चीजें आप मुकम्मल करेंगे। जो शुरू के अंदर हुजाज आए होंगे उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज 2026 में पाकिस्तान से पिशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची और क्वेटा से हुजाज सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। अच्छा, जो फ्लाइट्स हैं एयरलाइन है उसके अंदर सऊदी एयरलाइन है, एयर ब्लू है, एयर सियाल है, सरीन एयरलाइन है और PIA के अंदर हुजाज हज 2026 के अंदर जाने वाले हैं। अच्छा, मुझे सवाल आ रहा था भी हम सऊदी एयरलाइन की टिकट हज 2026 में ले सकते हैं? ये मिनिस्ट्री की अपनी मर्जी होती है, वो एक तरतीब बनाती है, शेड्यूल बनाती है, उस तरतीब के साथ ही हुजाज को उनकी फ्लाइटें मिलती हैं। आप अपना एयरपोर्ट तो सिलेक्ट कर सकते हैं, एयरपोर्ट तो तब्दील करवा सकते हैं, लेकिन आप फ्लाइट अपनी मर्जी की नहीं ले सकते। आप अपनी मर्जी से जो है ना मदीना की रिहाइशें या होटल कोई भी चीज नहीं ले सकते। जो मिनिस्ट्री आपको शेड्यूल देगी उस हिसाब से उस चीज को आपने फॉलो करना होगा। अच्छा, अगर आप शुरू की फ्लाइट या आखिर की फ्लाइट लेना चाहते हैं तो अगर आपका कोई भी जेन्युइन मसला मसाइल है, अभी एप्लीकेशन तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल हो गया है, पाक हज ऐप आपने बना ली होगी, उसके ऊपर आप कंप्लेन दर्ज कर दीजिएगा कि मेरा ये मसला है, मुझे छुट्टी का प्रॉब्लम है या मैं बाहर रहता हूं, मैंने लॉन्ग हज पैकेज में अप्लाई किया, मुझे लास्ट की फ्लाइट चाहिए। तमाम तर प्रोसेस को आप लिख के और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ अपलोड कर देंगे, इंशाल्लाह आपका फ्लाइट शेड्यूल तब्दील हो जाएगा। अच्छा, जो हज के अय्याम है वो मुकम्मल करने के बाद फिर जो वापसी का सिलसिला है वो 1 जून से सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए तमाम फ्लाइटें रवाना हो जाएंगी। अच्छा, अगर आप आखिरी की फ्लाइट जल्दी लेना चाहते हैं, आपकी फ्लाइटों को अभी टाइम बाकी है लेकिन आप चाहते हैं जी हम जल्दी पाकिस्तान जाएं, या आप बाहर से आए थे किसी और मुल्क जाना चाहते हैं, तो आप मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, जी हमारा ये जेन्युइन मसला मसाइल है, हम वापस जाना चाहते हैं। मिनिस्ट्री आपको एक अप्रूवल दे देगी, आपने जाना है
जो भी आपकी एयरलाइन है उसके ऑफिस में, वहां से आपने टिकट खुद परचेज करनी है। उसका जो पहले आपकी हज की फ्लाइट की टिकट होती है वो रिफंडेबल नहीं होती। आपने टिकट परचेज करके वो टिकट की कॉपी मिनिस्ट्री को जमा करवाएंगे तो मिनिस्ट्री आपको आपका पासपोर्ट दे देगी, आप वापसी या किसी भी मुल्क में जाना चाहें जा सकते हैं। अच्छा, 1 जून से जो पहली फ्लाइट है सऊदी अरब से तमाम ममालिक के लिए रवाना होगी और ये भी सिलसिला पूरा 1 महीना तक जारी रहता है। हज की जो आखिरी फ्लाइट है वो 1 जुलाई को सऊदी अरब से वापस रवाना हो जाएगी। तमाम दुनिया के हुजाज 1 जुलाई को अपने अपने ममालिक की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो अगर आप फ्लाइट शेड्यूल में कोई भी तब्दीली करवाना चाहते हैं, आखिरी फ्लाइट, शुरू की फ्लाइट या आखिर में कोई फ्लाइटों में आपका कोई तब्दीली का मसला मसाइल है, आप मिनिस्ट्री को ईमेल और पाक हज ऐप के ऊपर कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं भी हम एयरलाइन तब्दील करवा लें, मक्का मदीना के होटल तब्दील करवा लें, या पहले हम मदीना चले जाएं बाद में हम मक्का आए, वो जो भी तरतीब होती है वो मिनिस्ट्री के अंडर होती है, आप उसमें कोई भी तब्दीली वगैरह नहीं करवा सकते। एक और जरूरी सवाल का जवाब भी देता हूं। कुछ हुजाज ये कहते हैं कि भी हमारे पहले मदीना के अय्याम हो गए, हम मक्का में आ गए, क्या हम दोबारा मदीना जा सकते हैं, या मदीना में हम अपनी मर्जी से कोई और होटल वगैरह ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो होटल डबल बेड दिया गया था 2 लाख रुपया पर पर्सन को देना था, यानी कि 4 लाख रुपया देना था। तो आप अपनी मर्जी से मदीना के अंदर होटल नहीं ले सकते। हज के दौरान होटल बुकिंग बिल्कुल बंद होती है क्योंकि पूरे होटल्स के अंदर पूरी दुनिया से आए हुजाज मौजूद होते हैं। आप मक्का के अंदर मौजूद हैं, अगेन मदीना में जाना चाहते हैं तो हज से पहले बहुत ज्यादा सख्ती ये की जाती है कि सिर्फ हज वीजा वाले मक्का के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह ना करे आपके उस टाइम फिंगरप्रिंट मैच ना हुए, आपका हज वीजा आपके पास ना हुआ, या आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी कोताही रह गई और आप पकड़े गए और आपको कोई भी मसला मसाइल हुआ, फिर उसकी मिनिस्ट्री भी जिम्मेदार नहीं होती। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा हज से पहले कहीं भी ट्रेवल ना करें, आप अपना हज मुकम्मल कीजिएगा और उसके बाद आप सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकते हैं। आप अगेन मदीना भी जा सकते हैं। आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो कि इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अच्छा, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी वीडियो से काफ़ी हुजाज को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो कोशिश कीजिए जो बंदा भी हज 2026 के अंदर जाने वाला है ये मेरा चैनल उसके साथ ज़रूर शेयर कर दे, उसे कहें डेली एक वीडियो ज़रूर देख लिया करें। इंशाल्लाह हज तक हम मुकम्मल प्रोसेस को और तमाम चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है जो बहन भाई भी हज 2026 के अंदर जाने वाला है, अल्लाह पाक आपके आगे के मराहिल आसान फरमाए। और आपने मुझे अपनी लाजमी तौर पे दुआ में याद रखना है। मजीद आपके जहन में कोई सवाल है कमेंट के अंदर जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में भी शामिल करूंगा और वहीं पे भी जवाब दे दिया जाएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।